5th देख पा रहे होगे, मतलब 21 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का। तो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ, तो भाई जैसे आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो भाई जैसे ये मेरा चैनल है, तो यहाँ पर आपको जैसे IB दिल्ली पुलिस का वो आ गया है ना, राजस्थान के ये जो हैं पहले शिफ्टों के डाल रखे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है, कार द्वारा इतने की दूरी तय करने में बस की तुलना में 2 घंटे कम लगते हैं। मतलब बस में 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। यदि बस की गति कार की 60% है तो कार की गति किलोमीटर में है। तो अब देखो, बस की गति कार की गति की तो 5:3 मानने हम, ठीक है। मतलब बस की ये है और ये कार की है, ठीक है। तो अब 270 किलोमीटर, अगर आप 90 तक करोगे तो 3 घंटे, ठीक है। तो इनको कितना लगेगा, 2 घंटे कम लगते हैं बस की तुलना में, तो इसका मतलब इसको 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। अब ये 18, ये 54 है ना, 54 270, ये 5, तो इसका मतलब 90 हमारा ठीक है अंदाजा, ठीक है। तो हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब x माइनस वाई और x प्लस वाई का रेशियो दे रखा है, हमें क्या रखा है 2x² प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 4x² माइनस वाई² निकालिए। अब देखो यहाँ से ये 5x, ये 3x, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2x इक्वल टू, अब देखिए -5 और ये 3 है ना, तो ये 8y, तो x अपॉन वाई हमारा क्या आ जाएगा 4:1। तो x की जगह 4 रखो और y की जगह 1, तो 16 और ये 32 जमा में 1 बटे में 16 चौक 64, 64 बटे 63, ठीक है। 33/63, तो ये आ गया हमारा 11 और ये 21, तो 11:21 हमारा आंसर, ठीक है। सभी कर पा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट, कह रहा है 2 उसमें देता है, ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, बीच में बीच का 8.7 है ना, ये 0.7, ये 1.3, ठीक है। तो 13:7, ये कितना आ जाएगा 20, तो 20 से भाग करेंगे, ठीक है, 0 से 0 गया, 2 से ये 5, तो 25 पंजे 125 और ये 0, ठीक है। अब क्या रखा है 10%, तो 10% ये 7 वाला है, तो 7 से करेंगे, तो 7 पंजे 35, 3 7 12 7 84, 84 और 3 87, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। और देखिए नेक्स्ट, ए बी, ये तो मैंने करवाया था, ठीक है, ये आपने खुद करना है। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर ये है, एलसीएम ये है, सम बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से हमारा एलसीएम किसके बराबर होता है, तो HCF गुणा में को प्राइम पेयर का प्रोडक्ट, मतलब 6, ठीक है। अब 6 से काटेंगे, तो 6 6 दिए 18, 6 6 36, तो हमारा HCF आ गया 36। अब योग क्या रखा है, तो 5, तो कितना आ जाएगा 5 गुणा में 36, 180 हमारा आंसर, ठीक है। अब क्या रखा है, एक काम का 1/3 30 दिन में करता है, तो पूरा काम 90 दिन, 20 से इस कार्य को 40 दिन में, मतलब जो 2/3 काम है इसको 40 दिन में करता है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा 60 दिन में। कह रखा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 180, ये 2, ये 3, 5 से काट दो तो 36 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप करेगा सुनील एक आइटम खरीदता है और उसको 10% के प्रॉफिट पर अंकित को बेच देता है। अंकित 5% के बाद चेतन को, और चेतन इतने रुपए देता है, तो सुनील ने कितने में खरीदा, कोई दिक्कत नहीं, 1386। अब 100 बटे में 105, मतलब 20 बटे में 21, ये 10 बटे में 11, ठीक है। तो 11 एकम 11, ये 2, 11 दूनी 11 छिक, ये 21 छिक, 6 दूनी 12, तो 1200 हमारा आंसर। वैसे भी यही एक अच्छा दिखाई दे रहा था थोड़ा।
अब 3 नंबर दे रखे डिफरेंस, ये पहले भी आया हुआ है, रिपीटेड, आप खुद करना, ये भी मैंने करवाया था। ठीक है, देखिए अब कह रहा है कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। देखो 60,000 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 4% पहले साल के लिए, 5% बाद के, तो सक्सेसिव ले लो, 4 जमा 5 जमा में 4 गुणा में 5/100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.2, और ये 9, तो 9.2 निकालना हमने। ठीक है, तो गुणा में 6 करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 × 9 = 54 और 1 55, तो 55 20 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब कह रहे हैं सम ऑफ मनी, ये भी करवाया था, कोई इतना कुछ खास है नहीं क्वेश्चन, ये खुद करना। ठीक है, ये भी करवाया था। ये देखिए ये नहीं करवाया था, ये इसमें नया है। एक बल्लेबाज अपनी 18वीं पारी में 92 रन बनाता है जिसका औसत 1.5 रन बढ़ जाता है, 18वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा। तो एक बात बताइए, 17वीं पारी होगी इससे पहले, अगर वहाँ पे एक्स है तो 18वीं पारी में कितना हो गया, एक्स जमा में 1.5। ठीक है, और रन कितने बनाए, 92। ठीक है, अब हमें ये औसत बताना है 18वीं पारी के बाद। अब समझिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो ये 92 दे दिया। ठीक है, 18वीं पारी के बाद मतलब ये निकालना हमें। अब ये देखो कितना बढ़ गया, 1.5, तो 17 और इसकी गुणा करो और फिर घटा दो, तो 255 है ना, तो 25.5 आ जाएगा। घटा दोगे तो आप कितना आ जाएगा, 66.5। यही हमारा आंसर। ठीक है, अगर इससे कहते हैं 18वीं पारी से पहले की, तो इसमें तो ये 1.5 घटा देते तो 65 हमारा पहली पारी का आ जाता। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था। अब ये हमारा उसका है, ये देखते हैं एक बार बाद में। पहले पर 16%, इस पर 10% का नुकसान, तो प्रॉफिट या लॉस बताओ। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखो 450 दे रखा है, 1050 दे रखा है, इस पर 16% का लाभ होता है और इस पर 10% का नुकसान होता है। ठीक है, अब एक देखो, अब क्या करो, इसका रेशियो ले लो, तो 5 नहीं, 5 दूनी 5 एकम, तो 3 तिया 3 सत्ते। ठीक है, अब देखो 12 16 3 48 जमा में ये कितना, -का 70/10। ठीक है, तो अब 70 में से 48 गया, तो 50 20, तो 22/10, तो 2.2% का हमारा क्या आ गया, लॉस, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ना यहाँ पे, है ना। कर दोगे। अब देखिए आप, हमें क्या रखा है कि ए और बी स्टार्ट करता है एक बिजनेस, 84,000 और 80,000 इन्वेस्ट करता है। ठीक है, 4 महीने के बाद बी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करता है 12,000 की। एट द टाइम सी ज्वाइन करता है बिजनेस को 96,000 के उससे। ठीक है भाई साहब, रेशियो क्या रखे, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए बी सी इन द प्रॉफिट मेड एट द एंड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें दे रखा है ए 84,000, ये 80,000, फिर यहाँ पर क्या रखा है 4 महीने बाद, 4 महीने तक यही लगा रहा 80,000, अब 12,000 जोड़ दिए तो 92,000 आ गया 8 महीने। ठीक है, कह रखा उसी समय सी 96, तो ये सी ने जो 96,000 लगाए हैं ये 8 महीने तक ही लग गए हैं बस। ठीक है, क्योंकि वर्ष के आखिर में बता रखा है। अब बस हमें रेशियो लेना है। ठीक है, तो 3 0 3 0 3 0 3 0। ठीक है, 4 4 दूनी 4 एकम 4 दूनी। ठीक है, अब किससे कट रहा है, ये 21 आ गया, अनुपात ये कितना है 80, जमा में ये 2 दूनी 4 और 18 2 20। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 4 ये 28। तो भैया यहाँ पर 4 आना 4, ये 18 आना चाहिए था, तो ये 26 आएगा।
और यहाँ पे 12 तो रह गया है ना, 12 भी आना था, यहाँ पे 12 रह गया था, 264। और ये 2 तक करेंगे तो 96 गुणा में 2, ठीक है। अब 4 से कट रहा है ना, 4 से ये भी कट रहा है, तो 4 से काटो 3, 4 छिक 24, 4 छिक 24, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक है। अब कितने से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये 22 और ये 12, ठीक है। तो 21 अनुपात 22 अनुपात 24, ठीक है, ये हमारा आंसर। तो ऑप्शन में हो सकता है इसमें गलती हो, वरना तरीका ठीक था। अब जो हमारा वो रहता है DI वाला वो देखिए। अब DI वाला देखिए भाई साहब, पाई चार्ट कह रखा हमें, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, मेल की दे दिया और मेल 8400 है। करेगा टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी हैं जो F में, वो हमारी 1820 है, ठीक है, टोटल फैकल्टीज। करेगा देन फीमेल फैकल्टीज इन स्कूल F are what percentage less than the total male faculties in school B? अब भाई इसका ये 100% होगा, है ना, 20%, इसका 10%, 840, तो 0, 8 और ये 16, चलो ये तो आ गया ठीक। टोटल नंबर ऑफ फैकल्टीज एफ में 1820 है, अच्छा फीमेल बतानी है। अब इसका देखो 840 का हमें 18% निकालना है ना, तो गुणा में 18, तो 18 चौक 72, 18 अट्ठे 144 और 7 151, जबकि यहाँ पर कह रखे 1820, तो मतलब 1820 घटा देंगे तो ये 8 है ना, ये 0, ये 3, इसका मतलब 308 हमारे क्या है, फीमेल है, तो 308 गुणा में 100, 0 तो 0 गया, 2 पंजे 2 अट्ठे 2 चौक, अब कितने तक करेंगे, 4 से हो जाएगा ना, 4 दूनी 4 एकम 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, ठीक है, 7 दिया तो ये 11, तो 55/3 आ गया, है ना, तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे, ठीक है, तो 18 पॉइंट कुछ हमारा आंसर, नहीं 18 पॉइंट कुछ आएगा ना, तो 100 में तो 18 घटा देंगे तो हमारा 81 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, ठीक है, तो ये रहा 81.66 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। तो हमारे ये शिफ्ट होती है ख़त्म, एक लास्ट रहेगी, वो भी जल्दी ही मैं करके भेजता हूँ।